बात करेंगे रेलवे किराए में इजाफे की। तो लंबे अरसे बाद रेलवे के किरायों में इजाफा किया गया है और बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर तक अगर आप एसी में यात्रा करेंगे तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर आप नॉन एसी में यात्रा करते हैं, वो भी लंबी दूरी, तो 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपको 1000 रुपए किराया देना पड़ता है रांची से दिल्ली का, तो अब वो पैसे बढ़कर 1020 हो जाएंगे। और अगर आप नॉन एसी में यात्रा करते हैं तो वो रुपए 1000 की बजाय 1010 हो जाएंगे, यानी 10 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है, 1 पैसे का और उधर 2 पैसे का। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक हैं। दीपक, लंबे अरसे बाद रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन यात्रियों को थोड़ी तो जेब पर भारी पड़ेगी। देखिए भारतीय रेलवे ने 5 साल बाद जो है अपने किराए में बढ़ोतरी की है और ये 5 साल के बाद जो है इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। 1 जुलाई के बाद जो है ये नए नियम जो है लागू हो जाएंगे। 500 किलोमीटर के अंदर अगर आप सफर करते हैं तो 1 रुपया आपको नहीं देना होगा, लेकिन 500 किलोमीटर से ऊपर के अगर आप सफर करते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है आपको पैसा देना होगा। जिसमें एसी और नॉन एसी की बात करें तो उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर, और अगर आप राजधानी दुरंतो जैसी बड़ी ट्रेनों से अगर आप सफर करते हैं तो करीबन 2 पैसा किलोमीटर के हिसाब से आपको जो है ये पैसा चुकाना होगा। और ये तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 500 से ऊपर के किलोमीटर में अगर आप सफर करते हैं तो तकरीबन 10 रुपए जो है अब औसतन ज्यादा किराया जो है अपने किराए के अंदर बढ़ाकर आपको जो है भारतीय रेलवे को पे करना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा फैसला भारतीय रेलवे के द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि 5 सालों से जो है रेलवे ने अभी तक कोई भी किराया बढ़ोतरी नहीं किया था, जिसके बाद भारतीय रेलवे के ऊपर तमाम जो खर्चे मेंटेनेंस का जो बोझ है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए पिछले 5 सालों से लगातार जो भारतीय रेलवे था वो तमाम इन चीजों पर समीक्षा कर रही थी कि आखिरकार कैसे इन तमाम खर्चों को जो है पूरा किया जा सके, कैसे इन खर्चों के बीच में एक नई चीजें ला के जो है भारतीय रेलवे को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन ऐसे में तमाम समीक्षाओं के बाद जो है, बड़ी बैठकों के बाद जो है भारतीय रेलवे का एक बड़ा फैसला आया है। 1 जुलाई से जो है ये नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको मदन बता दूं कि भारतीय रेलवे जो है अब एक नई चीज और लेके आने वाली है कि जैसे अभी के समय में जो है जब आपका कोई भी वेटिंग टिकट होता है उसको कंफर्म होने के लिए यात्रा समय से 4 घंटे पहले का समय लगता है, लेकिन अब जो है भारतीय रेलवे इस कोशिश में भी लगी हुई है कि 24 घंटे पहले जो है यात्रियों को ये सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी टिकट जो है वो कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। इस चीजों को लेकर भी भारतीय रेलवे लगातार जो है प्रयासरत है। और ऐसे में अब जो नई किराया बढ़ोतरी जो भारतीय रेलवे के द्वारा हुई है, इसको लेकर ये अमूमन जरूर है कि यात्रियों की जेब पे एक बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है भारतीय रेलवे ने जो अपनी बातें कही है वो इसलिए कही है कि भारतीय रेलवे के खर्चे और मेंटेनेंस को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल दीपक, तो यानी कहा जा सकता है कि देखिए बहुत मामूली इजाफा है, लेकिन जिस तरह से रेलवे की मजबूरियां हैं कि सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, नए नए कोचेस बन रहे हैं, नए नए डब्बे, और इसके साथ साथ नई रेल पटरियां भी बिछाई जा रही हैं, तो उसी रेवेन्यू के हिसाब से और लगता है रेलवे की तरफ से भी यही जानकारी दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि पिछले कई महीनों पहले की अगर हम तस्वीर देखें तो भारतीय रेलवे ने कई ऐसी परिस्थितियों में जाकर जो है नए रेल मार्ग का जो है उद्घाटन किया है, नए रेल मार्ग जो है उन्होंने बनाए हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसे लोकोमोटिव जो है भारत को मिले हैं जो कि बड़े अत्याधुनिक हैं। और ऐसे में भारतीय रेलवे के पास जो है बजट को लेकर भी काफी ज्यादा जो दिक्कतें हमेशा रही हैं, इसको लेकर भी समय समय पर लगातार जो है भारतीय रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं या भारतीय जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों के साथ एक बड़ी मुलाकात करी है। इस मुलाकात के बाद इन तमाम चीजों पर भी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन ऐसे में 5 साल बाद जब जिस तरीके की स्थितियां बनी और 5 साल बाद जब भारतीय रेलवे ने अपने किराए की बढ़ोतरी जब की है, तो अमूमन ये जरूर आप समझ सकते हैं मदन कि आम यात्रियों पर जरूर इसका असर पड़ेगा। लेकिन
जो शहरी इलाकों में जो ट्रेन चलती हैं, जो लोकल ट्रेन है, उनके किराए पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये सिर्फ समझने वाली बात है कि दो ट्रेनों की बात करें, एसी और नॉन एसी के लिए आपको अधिक किराया चुकाना होगा। उसके साथ साथ जो अगर आप 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं, तब आपको जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको चुकाना होगा। लेकिन लोकल ट्रेनों की जब आप बात करते हैं, शहरी इलाकों में जो ट्रेनें चलती हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो लोग जो अपने ऑफिस जाने के लिए जो ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। और ये तमाम जो जानकारियां हैं, भारतीय रेलवे ने कहा है कि अफवाहों से बचने के लिए आप भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जी चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता का रिएक्शन इस पर क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे अरसे बाद रेलवे के किरायों में बढ़ोतरी हुई है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।